नमस्ते। पुनीत एस्ट्रोलॉजी के इस वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। एक छोटा सा वीडियो आपके लिए। अगर आपकी कुंभ राशि है, अगर आपकी मीन राशि है, अगर आपकी मकर राशि है, तो शनि की 7.5 आप पे चल रही है। तो यहां पे जब शनि वक्री हैं, गुरु भी वक्री हैं, तो एक चीज का ध्यान रखना आवश्यक है कि यहां पे शनि की दृष्टि बृहस्पति पे पड़ती है। बृहस्पति पे वक्र दृष्टि पड़ती है शनि की। शनि जो कि कर्म योगी हैं, वो जब वक्री होते हैं इसका मतलब वो अग्रेसिवली कर्म को फोकस करना चाहते हैं, यानी कि हमें अपने कर्म योग पे ध्यान देना चाहिए। जब गुरु वक्री हैं तो वो धर्म योग, ज्ञान योग की बात करते हैं। तो जब वो वक्री है इसका मतलब है कि हमें अपने आप को ज्ञान सम्मत, धर्म सम्मत बनाना होगा। उसके लिए शास्त्र का अध्ययन करना पड़ेगा, भागवत गीता का पाठ करना पड़ेगा, गुरुजनों के सत्संग में जाना पड़ेगा। जो बन सके अपने आप को सुधारने के लिए वो करना होगा। क्योंकि आपकी अगर मकर राशि है तो शनि आपके द्वितीय भाव में है। आप 7.5 के आखिरी चरण में हो। अंतिम चरण में होने के कारण शनि यहां पे फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स दे सकते हैं। याद रखें, यहां मैं लग्न की बात नहीं कर रहा, यहां मैं चंद्र राशि की बात कर रहा हूं, जन्म राशि की बात कर रहा हूं। यहां पे आप अपनी नाम राशि से भी इसे न देखें, इंग्लिश तिथि के जो न्यूज़पेपर्स में आती है वो भी न देखें। आपकी कुंडली में, जन्म कुंडली में अगर चंद्रमा मकर, कुंभ या मीन राशि का है तब आपकी 7.5 चल रही है। मकर राशि वाले जातकों को धन संबंधित विकार हो रहा है, प्रॉपर्टी को लेकर के प्रॉब्लम्स देखी जा रही है, एक अंदर से आंतरिक सुख का अनुभव नहीं हो रहा। तो ऐसे समय में क्या करना चाहिए? परिवारजनों का साथ दें। घर में वास्तु दोष अगर है तो उसे ठीक कराएं। घर में सुंदरकांड का पाठ कराएं, हनुमान उपासना करें। आप खुद स्वयं हनुमान उपासना करें, हनुमान चालीसा का निरंतर जाप करें, संकल्प लेके पाठ करें। अपने धन के सदुपयोग के लिए किसी दुखी व्यक्ति के दुख में भागीदारी बने। आप अपने धन का सदुपयोग किसी के जीवन को सुधारने में भी करें, क्योंकि द्वितीय भाव है। यहां पे परिवार ही नहीं, वसुधैव कुटुंबकम की भावना आती है। यहां पे अगर ईर्ष्या की भावना आपके भीतर आई तो शनिदेव उसका मर्दन कर देंगे। शनिदेव अनावश्यक समस्याएं लाके देंगे। अगर आपकी कुंभ राशि है तो आपके चंद्रमा के ऊपर शनि की उपस्थिति है और इस वक्त शनिदेव वक्री हैं और तृतीय बृहस्पति को वक्र दृष्टि से देख रहे हैं। यानी कि आप बहुत कोशिश कर रहे हैं, बहुत प्रयास कर रहे हैं और बहुत प्रयास करने के बाद भी रिजल्ट्स नहीं आ रहे। और अगर आ भी रहे हैं तो ऐसे आ रहे हैं जो शायद आपको चाहिए ही नहीं थे, या ऐसे रास्ते खुल रहे हैं जिसका आप क्या करें पता नहीं। इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि मानो अगर खाना है तो भवे बस थाली में चावल ही मिलते जा रहा है। पेट तो भर जाएगा, पर क्या आप लंबे समय तक मात्र चावल खा पाओगे? ना आपको पोषण मिलेगा, ना दाल। एक एग्जांपल से समझा रहा हूं कि इनकम्प्लीट या एबनॉर्मल आउटपुट मिल रहा है। फिलहाल के लिए काम तो चल जाएगा, लेकिन लंबे समय तक इसे सस्टेन नहीं किया जा सकता। तो इस सस्टेनेबिलिटी के लिए आपको भगवान शनिदेव की उपासना करनी होगी। सरसों के तेल का दिया जलाएं, काली चीजों का दान करें, शनिवार को शनि मंदिर जाके शनि चालीसा का पाठ करें और आप कौवों को भी खाना खिलाएं, गरीबों की सहायता करें और अपने मन के भीतर जो भी आंतरिक उथल पुथल चल रही है उसे लिखें। उसको अपने भीतर रखने के बजाय उसे बाहर निकालें। ये वक्री शनि है, वक्री बृहस्पति है। किसी से बात करें। और अगर आपकी मीन राशि है तो इसका मतलब है कि आपकी 7.5 बस इसी साल शुरू हुई, प्रारंभ हुई, प्रथम चरण चल रहा है। 8-9 महीने बीत गए और अभी भी 6.5 से पौने 7 साल बाकी हैं। यानी अभी तो शुरुआत है। यहां पे आपके लग्नेश बृहस्पति यानी चंद्र जिस राशि में, उस राशि के स्वामी पे शनि की दृष्टि, यानी डबल घात यहां पे हो रहा है। इसके साथ साथ राहु की पोजीशन भी आपके चंद्रमा के ऊपर आने वाली है 30 अक्टूबर के बाद। तो यहां पे अपने मन में आपको काफी डार्कनेस फील हो सकती है, काफी ब्लॉकेज, नेगेटिविटी फील हो सकती है और तामसिक एनर्जी सडनली राइज कर सकती है और ये अच्छी बात नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपको भगवान शिव की उपासना करनी चाहिए।
शिवलिंग पे जल चढ़ाएं, भगवान शिव की उपासना करें, महामृत्युंजय मंत्र का जाप करें और दान और सेवा, इन 2 चीजों पे ध्यान रखें। ज्यादा कठिन नहीं है, जो आपसे हो सके यथाशक्ति यथासंभव वो करें और भगवान के सामने एक बार हाथ जोड़ के बोल दें कि मुझे नियम नहीं आते, मैं बस आपकी आराधना करना चाहता हूं। बजरंग बाण में भी एक दोहा है, 2 दोहे ऐसे हैं जिसमें स्वयं हम भगवान हनुमान से कहते हैं कि जय 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 हनुमंत अगाधा, दुख पावत जन के ही अपराधा। फिर कहते हैं कि पूजा जप तप नेम अचारा, नहीं जानत हो दास तुम्हारा। यानी हमसे अगर कोई त्रुटि भी हो जाए तो ईश्वर उसके लिए हमें क्षमा करें, बिकॉज हम कलयुग में हैं और शायद हमें मार्ग नहीं मिल रहा। तो ऐसे में हनुमान जी की शरण में जाने से स्वयं सतमार्ग प्राप्त होता है, गुरुजन आते हैं, गाइडेंस मिलती है। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि हम सतयुग में नहीं हैं, हम कलयुग में हैं, तो आचरण भी कलयुग जैसा ही होगा। और कलयुग केवल नाम आधारा, ये बोला गया है, यानी आप सिर्फ नाम जप करके कलयुग से पार पा सकते हैं। और 7.5 जो कलयुग में सर्वाधिक प्रभावशाली होती है, वो अब नेगेटिविटी को बाहर रखने के बजाय हमारे भीतर में रखती है। इसे भीतर से बाहर निकालना आवश्यक है। मीन राशि वाले जातकों, आपके लिए सबसे ज्यादा आवश्यक है। क्या इससे आपको डिप्रेशन होगा? ऐसा आवश्यक नहीं, जरूरी नहीं कि हो, सबको हो ऐसा नहीं है। लेकिन अगर आपकी कुंडली में चंद्रमा अगर यहां पे कुपित हो जाता है, पितृदोष है, अगर आपकी कुंडली में चंद्रमा नीचस्थ है या चंद्रमा अष्टम भाव में है, तो अवश्य इसका प्रभाव पड़ सकता है आपके ऊपर। तो इस समय आपको प्रेत बाधा या नेगेटिविटी अगर सता रही है तो हनुमान जी की शरण में जाएं और लगातार हनुमान जी का नाम लें। इससे लाभ प्राप्त होगा। भगवान शनिदेव की उपासना करने से भी लाभ प्राप्त होगा। शनि बीज मंत्र का जाप करें। तो मित्रों, यहां पे ये शनिदेव की से डरने के बजाय अगर हम उनकी कार्यशैली को समझें तो वो हमारे कर्मों को सही दिशा में डालने के लिए एक स्ट्रिक्ट टास्क मास्टर, टीचर की तरह आते हैं। तो अगर हमारे अध्यापक, शिक्षक, गुरु हमें डांटें तो इसमें हमारा ही लाभ है, नुकसान नहीं है। ये तो हमारी गलती है कि वो डांटते हैं तो हम रोने लगते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि शनि की दी हुई पीड़ा एक झूठ है, मैंने भी देखी है, सब देखते हैं। 7.5 सबके ऊपर आती है, सबका एक्सपीरियंस अलग होता है, लेकिन थीम एक ही होती है। बात होती है कि अगर आप ज्यादा कष्ट में हैं और इस वक्त आपको सहायता चाहिए तो आप हनुमान जी की सहायता मांगे और सतत कर्म करते रहें। और अगर आप उतना नेगेटिव फील नहीं कर पा रहे हैं और आपको ठीक लग रहा है, आप नॉर्मल लाइफ जी रहे हैं, थोड़े कष्ट सबके जीवन में आते हैं, तो उनकी सहायता करें जिन्हें कष्ट हो रहा है। इसी तरीके से बैलेंस बनेगा। यही शनि का मैसेज मैं आपको देना चाहता था। सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और ज्योतिष की बात दुनिया जन जन तक पहुंचाएं। शेयर करके वीडियो अपने दोस्तों और परिवारजनों में। मिलता हूं मैं आपसे ऐसे बहुत सारे वीडियोस में। तब तक के लिए नमस्ते।